दोस्तों नमस्कार। पूर्व पीएम गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। ये हमने आपको शुरुआत में ही जो है कुछ दृश्य दिखा दिए। अब आप सवाल पूछेंगे कि ये है क्या। भाई ये बड़ी अद्भुत घटना है हमारे गुजरात में, बड़ौदा शहर में, जिनको बहुत ही नकली हिंदुत्व का भूत चढ़ा हुआ है, बुखार चढ़ा हुआ है, वैसे लोग आपको नारे लगाते दिखे। मैं सिलसिलेवार जो है आपको बात बताता हूँ, खबर बताता हूँ। हुआ कुछ यूं है कि गुजरात के बड़ौदा शहर के हरिणी इलाके में एक मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत एक रिहायशी सोसाइटी बनी। उस सोसाइटी में कुछ 462 फ्लैट्स हैं। ये वो सब फ्लैट्स हैं जो कि वो जो मुख्यमंत्री आवास योजना में आप वो काफी सस्ती आवास योजना होती है। तो अफोर्डेबल हाउसिंग के तहत जो सरकारें इनिशिएटिव लेती है और जो योजनाएं बनाती हैं आवास की, उसके तहत ये आवास योजना बनी। उस योजना का नाम रखा गया मोट नाथ सोसाइटी या रेसिडेंसी। मैंने जैसे कहा कि 462 लोग हैं। वो सभी लोग वो लोग हैं जिनको कि जब ये आवास का आवंटन होता है तो एक लॉटरी सिस्टम होती है। तो लॉटरी में जिसको जहां मिली, ऐसे एक नहीं, दो या तीन या चार आवास योजनाएं एक साथ बनती है। फिर उसके बाद जिन जिन लोगों ने पैसे भरे होते हैं, डिमांड ड्राफ्ट जमा किए होते हैं, उन सब का वो एक चिट्ठी डलती है सबकी, और उसमें से जो चिट्ठी निकलती है, जिसको जहां आवास मिलता है वहां उसको जाके रहना होता है। तो ये सब लोग जो आपने देखे, जो जय श्री राम का नारा लगा रहे थे, वो सब लोग इसी तरह से इस सोसाइटी में आकर उनको आवास मिला है तो रह रहे हैं। मैंने कहा 461 462 के आसपास वहां पे परिवार रहते हैं, उतने फ्लैट है वहां पे। इसका मतलब कि एक परिवार में कम से कम 4-5 लोग पकड़ के चलो तो 1,500-2,000 से कम तो लोग इस सोसाइटी में नहीं होंगे। आपको जो दिखे वो कुछ 40-45 लोग आसपास या 50 से ऊपर तो नहीं लग रहे थे। ये सब लोग जो हैं वो नारेबाजी करते आपने दिखे, आपने सुने। वो इसलिए क्योंकि इन्हीं की तरह एक मुस्लिम महिला को भी मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत 2017 में इस मोटनाथ सोसाइटी में एक फ्लैट, एक आवास मिला था। जैसे मैंने पहले ही बता दिया कि इसमें आपका तो कोई जोर चलता नहीं, किसी का कुछ नहीं चलता। वो लॉटरी सिस्टम से चिट्ठी निकलती है, जिसको जिस आवास योजना में मकान मिलना होता है उसको वहां मकान मिलता है और आपको वहां जाके रहना है। और अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम जो होती है उसके तहत ये मकान बनते हैं। अब ये सब लोग जो नारा कर रहे हैं, लगा रहे हैं जय श्री राम का, वो इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि वो एक मुस्लिम महिला जो कि सिंगल मदर है, उसके पति नहीं है ऐसा सुनने में आ रहा है। उनका एक बेटा है जो शायद 12वीं कक्षा में पढ़ता है। ये महिला भी बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं कोई पीएसयू में या तो सरकारी कोई महकमे में वो मुलाजिम है। ये एक महिला जिसको 2017 से ये मकान मिला हुआ है, वो मुस्लिम है, इसलिए इस सोसाइटी में आकर रह नहीं पाती है। क्योंकि ये जो हिंदू हित रक्षक, ये जो हमारे हिंदू हित रक्षक आपने देखे, ये देखिए, आपको फिर से दिखाता हूँ दृश्य, देखिए, बात सुनते जाइए मेरी। ये सब लोग जो गिने चुने हैं, 462 फ्लैट्स में से ये कुछ 30-35 परिवार है जिनको बड़ी तकलीफ है, जो बहुत ही बड़े हिंदू हैं, ये मतलब 1.5 छाने हिंदू है। वो कहते हैं कि ये एक महिला क्योंकि मुस्लिम है, हमारी सोसाइटी में भले ही उसको आवास मिला हो, लेकिन हम उसको यहाँ पे रहने नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? वो इसलिए नहीं रहने देंगे क्योंकि वो मुस्लिम है, और मुस्लिम अगर यहाँ पे आई तो कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। ये हिंदू बाहुल्य इलाका है, यहाँ पे हिंदू ही रहेंगे। अगर ये मुसलमान है तो उनको मुसलमान का जहाँ पे बाहुल्य हो वहां पे ऐसे इलाकों में जाके रहना चाहिए। ठीक है।
ये एकमात्र कारण जो है, या ये 2 कहें या 3 कहें, ये सब कारण जो है वो ये जो विरोध कर रहे लोग हैं वो बताते हैं। अब ये लोग कौन है? मैंने कहा कि 462 में से ये 30-35 परिवार है। ये लोग वो लोग हैं जो धर्म का ऐसा एक अफीम चाट कर बैठे हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं। भाई, मुसलमान महिला सिंगल मदर जिसको सरकारी आवास योजना में मकान मिला है, वो अगर अपना मिला हुआ आवास जो है इसका इस्तेमाल नहीं कर सकती, तो क्या मतलब है फिर ये सरकारी योजना का? ये सवाल है सबसे बड़ा। अच्छा, दूसरा, ये 5, 6, 7 साल हो गए वो अपने घर पे रहने आ नहीं सकती है। सवाल ये भी उठता है, अब ये लोग फरियाद कर रहे हैं कॉर्पोरेशन को। कॉर्पोरेशन की जिम्मेदारी तो ये है कि उस महिला को उस आवास में रहने के लिए जगह दे। मुझे एक चीज बताइए, जब आप मुसलमान को लेकर जब आप कहते हैं कि न्यूसेंस फैलाते हैं, ये करते हैं, मुझे आप चीज बताइए, हमारे हिंदू समाज में वो हर एक गली में जो एक गुंडा या लुक्खा जो बैठा होता है, क्या वो न्यूसेंस नहीं फैलाता? क्या वो आपको, आपके परिवार को, पूरी सोसाइटी को, पूरे मोहल्ले को, क्या उसकी दादागिरी का से परेशानी नहीं भुगतनी पड़ती? तो क्या आपकी औकात हुई है कभी? क्या आपकी हिम्मत हुई है कभी कि आप चाहें उसको बोले कि भैया तुम न्यूसेंस फैला रहे हो, तुम्हारे यहाँ रहने से कानून और व्यवस्था यहाँ पे बिगड़ती जा रही है, खराब हो रही है, भैया तुम निकलो यहाँ से? हुई है कभी कहने की हिम्मत? कभी अपने मन में झांक के देखिएगा, है ना? ये महिला है, सिंगल मदर है, बेचारी नौकरी पेशा है, सरकार में काम करती है, बेटा उसका 12वीं कक्षा में पढ़ता है, क्या आपत्ति है? क्यों खामखा ये गिने चुने, कुछ बहुत ही गिने चुने लोग ने मिलकर ये तय कर लिया है कि गुजरात का नाम खराब करके रख देना है, बस इसी पे बात हो। इनकी ये खुद जो ये विरोध कर रहे हैं, इनकी खुद की औकात क्या है? इनका बैकग्राउंड कभी किसी ने चेक किया है क्या? ये लोग कितना न्यूसेंस फैलाते होंगे या नहीं फैलाते होंगे, किसको क्या पता? मैं एक आपको एक है, वो एक ब्राह्मण सज्जन है, वो विरोध करने के मामले में इन सब ये जो 40-50 का जो ये क्राउड है, टोला है, उसके वो मुखिया है। अब वो क्या कहते हैं सुनिए गुजराती में, उसके बाद मैं आपको उसका हिंदी करवा दूंगा। एक सामान्य बाबत છે કે જે તે સમયે આ તમામ રહીશોએ મોટનાથ રેસિડેન્સી એટલે કે મોટનાથ વિસ્તાર શેના માટે પસંદ કરેલો કે ભાઈ હિન્દુ વિસ્તારમાં રહેવું છે, હિન્દુ પરિવારોની સાથે રહેવું છે। જો અન્ય જગ્યાએ જ રહેવું હોત તો અત્યારે તાંદલજા ને એવા ઘણા બધા મુસ્લિમ સાહેબ ત્યાં રહી શક્યા હોત અને એ હેતુસર મકાનોના ફોર્મ ભરેલા હતા। પરંતુ જે તે સમયે જ્યારે રહેવા આવ્યા ત્યાર પછી ખબર પડી કે ભાઈ આ એક વિધર્મીનું મકાન છે, વિધર્મીને ફાળવેલા છે। એના અડોશ પડોશવાળા એ ટાવરના રહેવાસીઓ, કે ટાવરમાં આવેલું છે મકાન, તો એ ટાવરના રહેવાસીઓ સોસાયટી પ્રમુખ પાસે રજૂઆત લઈને આવે જ છે અને એમણે કીધું કે આ બાબતે ઘટતું કરજો અને જ્યાં જ્યાં રજૂઆત કરવા જેવી લાગે ત્યાં ત્યાં કરો। તો આ બાબતની રજૂઆત આપણે 2019માં પણ કરેલી હતી। ઉગ્ર વિરોધ એ સમયે પણ કરવામાં આવેલો હતો અને આજની તારીખે જ્યારે ખબર પડી છે કે એ વ્યક્તિ અહીં રહેવા આવવાના છે, તો એ વખતે પણ સોસાયટીના રહીશો નીચે ઓટોમેટિક ઉતરી આવેલા છે અને વિરોધ પ્રદર્શન કરી રહ્યા છે। શાંતિપૂર્વક સોસાયટી ખાતે અત્યારે વિરોધ છે। જો આનું નિરાકરણ નહીં થાય તો કદાચ આગળ જતા ભૂખ હડતાલ, ગાંધી ચિંધ્યા માર્ગે અનશન, એ બધા શસ્ત્ર અમારે ના છૂટકે લેવા પડશે। ભવન જોશી। अब ये भवन जोशी साहब हैं, ये कह रहे हैं कि विधर्मी है ये, और इसीलिए जब पता चला तो हमने तय किया कि ये यहाँ पे नहीं रहेगी, वो जाके रहे वहां जहां मुसलमान रहते हैं। अच्छी बात है। कह रहे हैं कि हमने 2017 में विरोध किया, 19 में विरोध किया, अब भी कर रहे हैं। कॉर्पोरेशन को कह रहे हैं कि इनका आवास जो इनको दिया गया है वो यहां से कैंसिल करें, कहीं और दे दें। और अंत में कह रहे हैं कि अगर ये हमारी बात नहीं मानी गई तो हम गांधी के रास्ते पर चलते हुए अनशन करेंगे, उपवास करेंगे, फास्ट रखेंगे। ये इनको मतलब कि मैंने कहा ना, बंद दिमाग, ये लोग बंद दिमाग। अगर दिमाग थोड़ा बहुत भी चल रहा होता भाई साहब, तो वो गांधी का नाम तो कम से कम नहीं लेते। क्योंकि अगर आप गांधी के रास्ते पे चल के अगर आप अनशन करने वाले हैं, फास्टिंग करने वाले हैं, तो भाई ये वो गांधी का नाम ले रहे हैं आप, जिस गांधी ने हमेशा हिंदू और मुसलमान के बीच कभी भी जो है सांप्रदायिक तनाव ना हो, सौहार्द से रहे, एक दूसरे से मिलकर रहे, एक दूसरे की इज्जत करे, सम्मान करे,
ये संदेश जीवन भर अपने, जब तक वो जिए, जब तक वो गोली नहीं खाई, तब तक वो देते रहे। और ये दोनों कौम के बीच संबंध अच्छे बने रहे, उसी की चिंता करते करते ही जो है उनको वो जो फांसीवादी विचारधारा के लोग हैं उन्होंने गोली भी मार दी। किस मुंह से ये सज्जन जो है वो गांधी का नाम ले रहे हैं? वो इसलिए ले रहे हैं क्योंकि उनको पता नहीं है ना ये क्या है। ये बरसात में निकल पड़े जो मेंढक होते हैं उस तरह के लोग होते हैं। इनको होता है कि हम थोड़े फेमस हो जाए, हमारे पर कैमरा आ जाए, हमारी बात सुन ली जाए, हम थोड़े बड़े छोटे मोटे नेता बन जाए अपने सोसाइटी के, ताकि अगर ये बात करेंगे तो सरकार तो वैसे ही बैठी है हम जैसे लोगों को पालने के लिए, हम तो उनके एजेंडे का, उनके प्रोपेगेंडा का एक हिस्सा हो सकते हैं। तो हमको ना कोई पुलिस करने वाली है कुछ, ना सरकार करने वाली है, और हम जो है इस तरह से कुछ भी बर्ताव करेंगे जो कि दो 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 कौम के बीच की खाई को बढ़ावा देगा, तो हम हो सकता है थोड़ी बहुत हमारी राजनीति चमक जाए। ये सब छोटी सोच लेके चलने वाले लोग होते हैं। ये भाई साहब को कोई कभी पूछे कि क्या बड़ौदा में, बड़ौदा तो मैं जानता हूँ अच्छी तरह से, बड़ौदा में ये कभी किसी मुसलमान के साथ उठे बैठे है ही नहीं क्या? या कभी बैठ के चाय नहीं पिया क्या? कभी एक टेबल पे बैठ के खाना नहीं खाया हुआ कभी क्या? अगर ना बोलते तो झूठ बोलेंगे बताओ यार, क्योंकि गुजरात में आमतौर पर ये जो दृश्य खड़ा किया जा रहा है वो ऐसी स्थिति नहीं है। सबके एक दूसरे से मिले जुले कारोबार है, सब बातचीत होती है, व्यवसाय होता है, आना जाना होता है, सब कुछ होता है। ये जो देखा आपने इस आदमी को और इनके आसपास के कुछ क्राउड को, ऐसे लोगों की संख्या पूरे गुजरात में 15-20% से ज्यादा नहीं है, मैं आपको बताऊं। लेकिन क्योंकि ये बाकी सब लोग बेचारे अपने रोजी रोटी में लगे हुए हैं, कामकाज में, उनको इन सब चीजों को मतलब नहीं है। ये 462 या 461 आवास है, तो 1-1.5 लोग क्यों नीचे नहीं उतरे इनके साथ? ये अब समझिएगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि ऐसे लोग जो है हमारे प्रदेश की छवि को खराब करते हैं, उसको धूमिल कर देते हैं। इससे फिर ये प्रोपेगेंडा चलता है कि देखिए गुजरात तो कितना पोलराइज्ड है, कितना ध्रुवीकृत है, और गुजरात में कितना हिंदू और मुसलमान के बीच तनाव। ऐसा नहीं है भाई। ये ऐसे कुछ होते हैं मेंढक जो निकल आते हैं बरसात में, वो बारिशी मेंढक, ये सब जो है वो करते हैं, बाकी बहुत ज्यादा कुछ लोगों को फर्क नहीं पड़ता है। तो ऐसे लोगों को लेकर जो है गुजरात की छवि मत बनाइए। और मैं गुजारिश करता हूं, ये हमारे गृह राज्य मंत्री हैं हर्ष संघवी, उनसे गुजारिश करता हूं, वडोदरा कॉर्पोरेशन के कमिश्नर से गुजारिश करता हूं कि ये महिला को बाइज्जत वहां पे रहने का जो है वो कुछ इंतजाम किया जाए। भाई उसको आवास आप ही ने दिया है वहां पे, तो वहां वो आवास दिया भी है, उसने आवास के लिए पैसे भी भरे हैं, और वो आप वहां पे रह भी नहीं सकती है। तो कानून तो सबके लिए समान होना चाहिए, तो फिर ये यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा है? इससे निकलिए बाहर भाई, दुनिया कहीं और पहुंच चुकी है, और जो नहीं पहुंची है उनकी हालत फिर वही इजराइल और गाजा पट्टी वाली है भाई, यूक्रेन और रशिया वाली है, कि हमको वहां जाना है या हमको आगे बढ़ना है, ये सोच के देखिए। तो ये बताना था आपको इस कार्यक्रम में, बता दिया। अब आपके ऊपर है, आपको जो लगा हो आप हमको लिख के जरूर से भेजिए, कमेंट करके। और बात अगर हमारी सही और सच्ची लगी हो तो फिर आप इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो की लिंक को आप शेयर करें, और हमारा जो चैनल है 4PM गुजरात उसे आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।